नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो यश शर्मा में। तो आज हम जानेंगे कुंडली में, आपकी कुंडली में आप स्वयं देख सकें कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा बली है और कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा निर्बली है, यानी कि किस ग्रह में कुछ भी क्षमता नहीं है फल देने की, और कौन सा ग्रह आपका सबसे बली है जो कि उत्तम फल देने वाला है अपनी दशांतर दशा में। इसके लिए हमें जानना होगा, देखना होगा कि कुंडली में अपने 7 प्रमुख ग्रह होते हैं प्लस 2 छाया ग्रह होते हैं, ये सब जानते हैं। ठीक है, कुल मिला के 9 ग्रहों की कुंडली होती है। हालांकि 12 ग्रह होते हैं पर 3 ग्रह को अब कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो इन 9 ग्रहों में से 9 ग्रह किस किस राशि में बलवान हो जाते हैं और किन राशियों में ये अपना बल पूर्णतः खो देते हैं, यानी कि ना के बराबर फल देने वाले हो जाते हैं, या कि बुरा फल देने वाले हो जाते हैं, यूं कह सकते हैं। तो कैसे आप देख के अपनी कुंडली में जान सकते हैं कि ये ग्रह तो बिल्कुल ही बुरा फल देने वाला है, या इस ग्रह में तो क्षमता नहीं है फल देने की। आपको कुंडली में बस अपनी जो कुंडली है उसमें ये देखना है कि कौन कौन से ग्रह किस किस राशि में हैं। अगर कुछ ग्रह आपके उच्च राशि में हैं तो बली हो जाएंगे, और अगर नीच की राशि में है तो सबसे ज्यादा निर्बली हो जाएंगे, यानी कि वो अपनी क्षमता खो देंगे। तो इस तरीके से जो कुंडली में नंबर लिखे रहते हैं उनमें लिखे हुए ग्रहों को अपन को देखना है। तो आज हम जानेंगे कुंडली में नीच और उच्च के ग्रहों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य ग्रह से शुरू करेंगे। सूर्य ग्रह कब उच्च का हो जाता है? नीच। हालांकि ग्रहों की क्षमता को सिर्फ उच्च और नीच से अवलोकन नहीं किया जाता, और भी बहुत से पैरामीटर हमारे पास होते हैं, जिसमें कि मूल त्रिकोण में हो जाना, स्वराशि का हो जाना, शत्रु राशि में, सम राशि में। इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। एक ही वीडियो में इतनी सारी बात बताना थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्य ग्रह से हम शुरू करते हैं कि सूर्य ग्रह कब उच्च के होते हैं और नीच के होते हैं। इसी तरीके से सभी ग्रहों की हम बारी बारी से सीरियल वाइज उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आ गया सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह 1 नंबर की राशि यानी कि मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, और नीच के कब हो जाते हैं? 7 नंबर यानी कि तुला राशि में। आप सभी को देखना है कि क्या सूर्य ग्रह इस तरीके की कुंडली में, जैसे अगर यहाँ लिखे हुए हैं तो सूर्य 1 नंबर में है, तो इसका मतलब आपका सूर्य कुंडली में उच्च है, बहुत ज्यादा बली है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ फलों को देने वाला है। ठीक है, और 7 नंबर, मान लो 7 नंबर, ये यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे सूर्य लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि सूर्य में बल नहीं है। सूर्य से संबंधित भाव और कारक या भावेश अगर सूर्य है तो ये अपने निर्बली होने के कारण अपने फलों में बुरे फलों को ज्यादा देगा, और जो अच्छे फल हैं उसमें उसमें क्षमता खो देगा। ठीक है, सूर्य 1 नंबर और 7 नंबर में नीच का, 1 नंबर में उच्च का। ऐसे ही चंद्रमा 2 नंबर यानी कि वृष राशि में उच्च का होता है, और 8 नंबर वृश्चिक राशि में नीच का होता है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों को बहुत ज्यादा इमोशनल भी कहा जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह जो है 10 नंबर की राशि यानी कि मकर में उच्च का हो जाता है, और नीच का 4 नंबर कर्क राशि में हो जाता है। बुध यहाँ पे नीच का उच्च का होता है कन्या राशि में। हालांकि कन्या राशि में स्वराशि का भी होता है, इसलिए हम डिग्री भी पढ़ेंगे ग्रहों की बाद में। तो 15 डिग्री तक, 1 से 15 डिग्री तक बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च का हो जाता है। 15 डिग्री पे तो परम उच्च हो जाता है। इसके बारे में हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जानेंगे। ठीक है, बुध ग्रह 6 नंबर में उच्च का हो जाता है और नीच का फल देता है 12 नंबर की राशि में यानी कि मीन राशि में। तो बुध के कारकत्व या बुध का फल, बुध बहुत कमजोर हो जाता है मीन राशि में। फिर हम गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह की बात करेंगे। बृहस्पति ग्रह कुंडली में 4 नंबर में उच्च का हो जाता है, यानी कि कर्क राशि में सर्वश्रेष्ठ फल देता है, ज्ञानवान बनाता है, बली बनाता है, थोड़ा भारी भी बना सकता है व्यक्तित्व को, शरीर को, पर बहुत ज्यादा ज्ञानवान बनाता है गुरु। और नीच का हो जाता है कुंडली में 10 नंबर यानी कि शनि की राशि में, मकर राशि में नीच का हो जाता है। ऐसे में शिक्षा से संबंधित समस्याएं व्यक्ति को देखनी पड़ सकती है। शुक्र ग्रह कुंडली में कब मजबूत हो जाता है? कुंडली में अगर शुक्र ग्रह नीच का कब हो जाता है?
12 नंबर में उच्च का, ठीक है, और 6 नंबर में नीच का हो जाता है। 12 नंबर मीन राशि में शुक्र ग्रह बहुत ही सर्वोत्तम, बहुत ही सर्वोत्कृष्ट फल 12 नंबर में या 12वें भाव में इसके कुंडली में बताए जाते हैं। और 6 नंबर यानी कि कन्या राशि में छठे भाव में अगर शुक्र आ जाए, या 6 नंबर, हमें नंबर ध्यान रखने हैं, राशि ध्यान रखनी है, भावों पे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, साथ साथ आपको दी जा रही है, लेकिन उस पर आपको फोकस नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ नंबर देखना है कि शुक्र कौन से नंबर में। अगर 6 नंबर कन्या राशि में है तो शुक्र नीच का हो जाता है स्त्री सुख में, और शुक्र के जो कारकत्व हैं उनमें दिक्कत आनी शुरू होती है अगर कुंडली में इस तरह का शुक्र आपके है। अब आ जाते हैं 7वें ग्रह शनि पे। शनि महाराज कुंडली में कब उच्च हो जाते हैं? जब तुला राशि में विराजमान हो, ठीक है। और कुंडली में अगर शनि 1 नंबर यानी कि मेष राशि में स्थित हो तो नीच के हो जाते हैं। ऐसे लोगों को आंखों की समस्या, सिर की समस्या और कार्य करने में बहुत ज्यादा आलसी बना देते हैं ऐसे लोग, और ये ज्यादा लोग बहुत ज्यादा मेहनती हो जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो शनि से है वो प्रभावित होती है उच्च का और नीच होने पर, ठीक है। अब दो छाया ग्रहों की अगर हम बात करें तो छाया ग्रहों में राहु और केतु आ जाएंगे। तो राहु और केतु को अगर हम देखें तो इस तरीके से राहु और केतु की खुद की कोई राशियां नहीं है, लेकिन कुछ राशियों में बैठ के राहु और केतु उच्च के और नीच के हो जाते हैं, अच्छे और बुरे फल देते हैं। राहु की वैसे अच्छी राशि 6 नंबर को राहु की अच्छी राशि कहा जाता है, 6 नंबर और 3 नंबर को, ठीक है। ऐसे ही केतु की जो राशि है 9 नंबर और 12 नंबर को केतु ग्रह के लिए बहुत ही अच्छी राशि कही जाती है। हालांकि इनकी अगर उच्च की और नीच की बात करें तो राहु के लिए हम 2 नंबर उच्च की राशि होती है और 8 नंबर नीच की राशि हो जाती है। ऐसे ही अगर केतु की बात करें, ठीक है, केतु की अगर बात करें तो कुंडली में 8 नंबर पे केतु महाराज उच्च के हो जाते हैं और 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि में नीच के हो जाते हैं। इस तरह से इन छाया ग्रहों का भी उच्चत्व और नीचत्व हमने राशि में बताया। ऐसे ही सभी 9 ग्रहों की उच्च राशि और नीच राशि होती है। तो उच्च और नीच का मेनली हमारा जो मतलब है कुंडली में वो ये रहता है कि जब भी ग्रह अपनी उच्च राशि में होते हैं तो बहुत ज्यादा बली हो जाते हैं। तो अच्छा या बुरा जो भी जिस भाव से संबंधित हैं वो उस संबंध में बलि देने उसका फल देने के लिए उस भाव का अपना संपूर्ण बल लगा देते हैं। और अगर वो कमजोर है, नीच के हैं, उनका नीचत्व है, कारकत्व खत्म हो जाता है और वो अपने जो फल होते हैं भाव से संबंधित या खुद के जो फल होते हैं, खुद के कारकत्व होते हैं, उनके खत्म हो जाते हैं। यूं कहिए बुरा फल वो कुंडली में देते हैं, अच्छे फलों के लिए वो अपनी क्षमता खो देते हैं। ऐसे ही अब अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो मूल त्रिकोण से और स्वयं की राशि के कारण और शत्रु राशि, सम राशि, ऐसी ग्रहों की अनेक राशियों में अनेक स्थितियों के बारे में हम अगला वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को, इन राशियों को ढंग से देख लीजिए, अपनी कुंडली चेक कर लीजिए कि जो ग्रह आपका जिस राशि में अगर उच्च का है तो अच्छा फल देने वाला है और अगर नीच राशि में है तो बुरा फल देने वाला है। इसी तरीके से आपकी कुंडली आप घर बैठे खुद देख सकते हैं। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। और आपको ये करना है कि आपको ऐसे ही वीडियो हम लाते रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, लाइक करते रहना है और शेयर की भी कोशिश कीजिएगा, पर सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।